सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक और आईपीओ का रिव्यू लेके आ चुका हूं। गाइस, आज हम बात करेंगे भारत हाईवेज इनविट आईपीओ के बारे में। कंपनी करती क्या है, कंपनी का पोर्टफोलियो कैसा है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो काफी ज्यादा, कितना इशू साइज है कंपनी का, कितना ही बड़ा आईपीओ कंपनी आपके लेके आ रही है, फाइनेंशियल्स क्या है कंपनी के, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और क्या प्राइस बैंड में हमको अप्लाई करना है और कट ऑफ प्राइस क्या है कंपनी का जिसपे हमें अप्लाई करना है एक लॉट की अलॉटमेंट पाने के लिए। सो गाइस, सीधे चलते हैं कंपनी के रिव्यू के ऊपर। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ऑलरेडी कंपनी का नाम बता चुका हूं। हम आप लोगों के लिए बात करेंगे आज भारत हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। इसमें ना एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए, उसको वो है इनविट। यार, इनविट होते हैं क्या है, इनविट का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये कि इनविट की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये जो मैंने यहां से यहां तक आप लोग लिख रखा ना, ये इनविट की फुल फॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है। सो तो कंपनी भारत हाईवेज इनविट आईपीओ क्या करती है? मैनेजेस अ पोर्टफोलियो ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कंपनी इनविट की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो नेचुरली कंपनी का जो पोर्टफोलियो होगा वो भी उसी सेक्टर में होगा। सो गाइस, कंपनी के और क्या पोर्टफोलियो में आता है? सो कंपनी की 7 रोड्स हैं, 7 रोड्स कंपनी डेवलप कर चुकी है, पंजाब में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में। और ये जो आपकी रोड्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि दीज ऑल रोड्स आर अंडर द रेगुलेशंस ऑफ एनएचएआई। ठीक है, एनएचएआई के अंडर आती है ये। ठीक है। सो ये सारी रोड जो मेंटेन एनएचएआई करता है, जो जो टोल्स होते हैं वो एनएचएआई के अंडर होते हैं। सो अब थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है। सो गाइज, अब थोड़े कंपनी के ना फटाफट फाइनेंशियल्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी के जो एसेट्स है, रेवेन्यू है और जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ओवरऑल कंपनी का क्या चल रहा है और कंपनी की कैसे सेल्स ग्रोथ हुई है, कंपनी का कैसे पैट बढ़ा है, क्या इन जनरल हमें सारे डेटा को एनालाइज करने के अकॉर्डिंग क्या हमें एक लॉट अपनी हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से, अपने ही एक लॉट अपने अकाउंट से अप्लाई करना नहीं करना। सो गाइज, अगर मैं एसेट्स की बात करूँ आपसे, सो 2021 में जो आपके एसेट्स थे, सारी फिगर्स करोड़ में इसमें, सो 4944 करोड़ के 2021 में इसका एसेट्स थे। 2022 में 5536 करोड़ के इसके एसेट्स है। 31 मार्च 2023 में 6056 के इसके एसेट्स है और जो नेक्स्ट क्वार्टर था उसमें इसके एसेट्स है 5917 करोड़। सारी फिगर्स आपकी करोड़ में है। रेवेन्यू की बात करूं, जो 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था वो 2170 करोड़ का था अप्रॉक्स। 2022 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 1600 करोड़ का था। ठीक है। 31 मार्च 2023 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 1537.5 करोड़ का था। ठीक है। 31 मार्च 2023 का डेटा की बात कर रहा हूं। 30 सितंबर 2023 का जो आपका नेक्स्ट क्वार्टर था उसमें था 388.5 करोड़ का। मैं रेवेन्यू की बात करी आपसे। ठीक है। अगर मैं पैट की बात करूं, जो लोग मेरे आईपीओ की वीडियो देखते हैं उनको पता है पैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। और ये जो हमारी फिगर होती है पैट की, ये बताती है कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी का नेट रेवेन्यू कितना है। तो 2021 में जो कंपनी का पैट था वो 149.5 करोड़ था, अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ का था 2021 में। 2022 में जो कंपनी का पैट था इसमें अच्छी खासी हमें डिप देखने को मिली थी, 63 करोड़ का इसका पैट था 2022 में, 63 करोड़ का इसका पैट था। 31 मार्च 2023 में 527 करोड़ का, मतलब सीधा 63 करोड़ से सीधा 527, एक बहुत ही अच्छा खासा जंप, मल्टीफोल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की मैं बात करता हूं तो वो ऐसे पैट में दिखती है। 31 मार्च 2023 में 527 करोड़ का इसका पैट था। 30 सितंबर 2023 में 101.35 करोड़ का इसका पैट था। सो गाइस, आई होप आपको फाइनेंशियल्स का डेटा सारा क्लियर हो गया होगा। हमने ए टू जेड, हमने एसेट्स की बात कर ली, हमने रेवेन्यू की बात कर ली, हमने कंपनी के पैट जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसकी बात कर ली। सो गाइस, फाइनेंशियल्स की हमने इन जनरल बात कर ली। अब जरा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कंपनी का इशू साइज कितना है। तो पहली बात तो आपको पता नहीं चाहिए कि जो इशू साइज है कंपनी का 2500 करोड़ का है। और इसमें हैरानी की बात ये नहीं कि 2500 करोड़ का इशू साइज है, ये जो इशू साइज है 2500 करोड़ का, दिस इज टोटल फ्रेश इशू, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है 2500 करोड़ का, जो कि बहुत ही बड़ा आईपीओ मैं बोलूंगा, इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ है हमारा। 2500 करोड़ का फ्रेश इशू है कंपनी का। ठीक है। इशू साइज के बारे में हमने बात कर ली। सो गाइस, अब थोड़ा ना इंपॉर्टेंट डेट्स पे आ जाते हैं कि कंपनी के क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ओपन कब हो रहा है, क्लोज कब हो रहा है, प्राइस बैंड क्या है, एक लॉट में कितने शेयर्स हैं, उस शेयर्स के अकॉर्डिंग हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, सारी बातें करते हैं। सो जो ओपनिंग डेट है आपकी आईपीओ की वो 28 फरवरी है। ठीक है। 28 फरवरी को आपका आईपीओ ओपन होगा। जो क्लोजिंग डेट है वो 1 मार्च की है, 1 मार्च को आपका आईपीओ क्लोज हो जाएगा। जो रिफंड्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे वो 5 मार्च को क्रेडिट हो जाएंगे। और अगर मैं शेयर्स क्रेडिट की बात करूं कि आपके डीमैट अकाउंट में जिन लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी शेयर्स की 5 मार्च को, उसी दिन जब रिफंड्स क्रेडिट होंगे, जिन लोगों को नहीं मिला और जिन लोगों को मिला है उनके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे उनके डीमैट अकाउंट में 5 मार्च को। अगर मैं लिस्टिंग की बात करूं तो 6 मार्च को हमारे इस आईपीओ की भारत हाईवेज इनविट आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी 6 मार्च को हमारे एनएससी और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है। एनएससी एंड बीएससी स्टॉक एक्सचेंज पे इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं प्राइस बैंड की बात करूं तो जो प्राइस बैंड है कंपनी को 98 से लेके 100 रुपीज का है। इसमें मैं आपको बार बार ये बोलता हूं कि जो प्राइस बैंड में हमारी लोअर रेंज होती है उसको हम फ्लोर प्राइस कहते हैं। ठीक है। और ये जो हमारी 100 की रेंज होती है इसको कट ऑफ प्राइस और कैप प्राइस बोलते हैं हम। ठीक है।
ठीक है, कट ऑफ प्राइस है, कैप प्राइस बोलते हैं ना, 100 हमारा कट ऑफ प्राइस है, कैप प्राइस है, और जो हमारा 98 का प्राइस है वो फ्लोर प्राइस है। अगर मैं एक लॉट की बात करूं कि एक लॉट में आपके कितने शेयर्स हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 150-150 शेयर्स हैं आपके एक लॉट में। अगर मैं रिटेल में मिनिमम एक लॉट की इन्वेस्टमेंट होती है, तो जब मैंने 100 को 150 से मल्टीप्लाई किया तो मैं 15,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट निकल के आ गई, क्योंकि हमें पता है हमें हमेशा कैप प्राइस कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना होता है, क्योंकि उसमें चांसेस अलॉटमेंट के बढ़ जाते हैं। 99.9%, 99.999 इसके ऊपर बार लगा लेना, अगर आपने फ्लोर प्राइस पे अप्लाई किया आपको कोई आईपीओ नहीं मिलेगा। कुछ बहुत ही बिल्कुल ही कोई आईपीओ पिट गया तो आपको फ्लोर प्राइस पे मिल जाएगा, वरना नहीं मिलता है। अगर मैं रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की हमने बात कर ली, 15,000 रुपए की है। अगर मैं रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो, और जो मूल्य होगा 13 लॉट की जो वैल्यू होगी प्राइस में, वो 1,95,000 की होगी। और इसमें ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, जब मैंने 15,000 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरी ये वाली फिगर आ गई, क्योंकि एक लॉट की जो इन्वेस्टमेंट है 15,000 की, कट ऑफ प्राइस है कैप प्राइस पे, 15,000 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं 1,95,000 की हमारी 13 लॉट की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आ गई रिटेल कैटेगरी में। अगर मैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करूंगा, इस स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 14 लॉट की है। तो जब आप 14 लॉट को 15,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी ये वाली फिगर निकल के आ जाएगी, जो कि 2,10,000 रुपए की बन रही है। ये आपकी स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14 लॉट की। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है आपकी 66 लॉट्स की, और हमें पता है एक लॉट हमारा 15,000 का पड़ रहा है। जब मैं 15,000 को इंटू 66 कर दूंगा तो मेरा अब जो फिगर है वो निकल के आ जाएगी, जो कि अप्रोक्सीमेट बन रही है 9,90,000। ठीक है, 9,90,000 रुपीज हमारी फिगर बन रही है, जो कि हमारी जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो निकल के आ रही है। और जब आप 67 लॉट्स अप्लाई कर दोगे तो आप बिग एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे। एक लॉट इसमें बढ़ा दो, जब 67 लॉट्स अप्लाई कर दोगे बिग एचएनआई कैटेगरी की वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो इसमें 15,000 ऐड कर दोगे ना, जब 9,90,000 में 15,000 ऐड कर दोगे तो जो 10,05,000 की आपकी फिगर बनेगी वो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी बिग एचएनआई कैटेगरी के। सो गाइस, आई होप आपको कंपनी करती क्या है, कंपनी का इशू साइज कितना बड़ा है, और गाइस अगर आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने होते हैं आईपीओ में, आपको सबसे ज्यादा ये सजेस्ट करता हूं, हमेशा कट ऑफ प्राइस या कैप प्राइस पे आपको अप्लाई करना होता है। और अगर आपको और चांसेस बढ़ाने तो आपको हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करना होता है। हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना होता कि हम अगर हमारे इंडिविजुअली 5 डीमैट अकाउंट है तो हम उन 5 डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज होता है वो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। तो अगर चांसेस बढ़ाने भी हैं तो अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई कर दो, क्योंकि 2500 करोड़ का आईपीओ है। तो हमें देखना है कि जब ये आईपीओ खुलेगा हमारा तो इन जनरल सब्सक्रिप्शन कैसा आ रहा है, कैसा ग्रे मार्केट प्रीमियम इसमें निकल के आ रहा है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर ज्यादा डिटेल्स हमें अभी नहीं मिली है, इस पे तभी हमने बात भी नहीं करी। जब एक आईपीओ खुलेगा इन जनरल 1-2 दिन दो इसको हवा दो थोड़ी, क्योंकि इसमें ना ओवर सब्सक्रिप्शन आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो इशू साइज है वो इतना ज्यादा बड़ा है, 2500 करोड़ का इसका इशू साइज है। सो इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ही हमें अप्लाई करना है इस आईपीओ में। सो गाइज, आई होप आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस हमारा इस आईपीओ का अच्छा लगा होगा। सो गाइज, please like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching all our videos. We'll be back with another great video for you guys. Thank you so much for watching. See you guys. Bye.